यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि जैसे तुमने मेरे को प्रश्न पूछा है मृत्यु के समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके विषय में वो उसको अवगत करवा रहे हैं। और साथ में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित ये जो संसार है ये बहुत जटिल है। ब्रह्मा जी ने ये जो संसार रचा है, यहाँ पर इन कहीं पर भी किसी भी लोक में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी सुख की अनुभूति नहीं होती है। जिस सुख को व्यक्ति सुख मान रहा है वो सुख नहीं है। तो व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान का, कृष्ण का नाम चिंतन करे, उनका ध्यान वगैरह करे, ताकि उसका जीवन सार्थक हो। आपको पता है कि बिगनिंग में जब सूत गोस्वामी जो है शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं, उन्होंने भी यही बात पहले ही कही थी, काम प्रीति लाभो जीवित जावता जीव से तत्व जिज्ञासा नार्थो दृष्टि क्रम, कि मनुष्य जीवन का जो अर्थ है केवल इंद्रियां को संतुष्ट करना नहीं है, अपितु जीवन का जो असली अर्थ है जीव से तत्व जिज्ञासा, कि मैं संसार में क्यों आया हूं, यहाँ पर क्यों इतना दुख पा रहा हूं, जो सुख है, दुख है, जन्म है, मृत्यु है, उसके अंदर जो आध्यात्मिक दुख आदि भौतिक दुख, तरह तरह के दुख आते रहते हैं, इसका निवारण कैसे हो। और यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी वही बात उनको बता रहे हैं, परीक्षित महाराज को। भागवत जो है, भागवत कथा जो है, ये भक्तों की कथा। जैसे हम कहते हैं ना भगवत गीता, भगवत गीता, भगवत का अर्थ है भगवान। भगवान ने जो बोला है उसको भगवत गीता कहती है। और भगवत में और भागवत में अंतर है। भागवत भक्त को कहा जाता है। जैसे वासुदेव, वसुदेव नाम है उनका, मगर जब वासुदेव आ की मात्रा लगा दो वासुदेव, तो वसुदेव का पुत्र कृष्ण बन जाता है। जैसे दशरथ महाराज कभी दाशरथ कह दो तो दाशरथ जो है वो राम जी का नाम है, दशरथ का पुत्र राम। इसी तरह भगवत जो है, भगवत भगवान को संबोधित किया जाता है भगवत। और भगवत के आगे भा के आगे मात्रा लगा दो, भागवत कर दो, तो उसका अर्थ होता है भक्त। तो ये जो कथा है भागवत जो है, अठारह जो हमारे 12 स्कंद, 18,000 जो श्लोक हैं, जो कि जितने वेद हैं उनका सब सार है। सर वेदांत सारहमी श्रीमद् भागवत श्रुति, ये भागवत पुराण जो है सब वेदों का सार है। जितने भी 18 पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद, सब का सार ये भागवत है। तत्रस अमृत तृप्त अस्य है, ये ऐसा अमृत है, इससे ऐसी तृप्ति होती है न अनत्र स्यात् कदी कवचित। ऐसा अमृत कहीं और उपलब्ध ही नहीं। सारी सृष्टि में ऐसा अमृत उपलब्ध नहीं। ये जो अमृत है ये सुखदायी है। निगम कल्पतरो गलितम, निगम कल्पतरो, कल्प वृक्ष जो होता है, जो वेदों का कल्प वृक्ष है, वेद रूपी जो वृक्ष है कल्प वृक्ष, गलितम फलम, उसका जो, उस वृक्ष के ऊपर जो फल है, वेदों का मान लो 4 वेद हैं, 18 पुराण, रामायण, भारत, जितने भी उसके संबंधित शास्त्र हैं, उनको एक वृक्ष मान लिया जाता है। उस वृक्ष में जो फल उगता है और जो पका हुआ फल, गलितम फल, पूरी तरह से पका हुआ फल है। तो जब हम कई बार देखते हैं कि जब फल पूरा, आम या कोई भी बेर या कैसे भी फल पूरा पका होता है, तो वहां पर तोता आके उसको पहले उसी को खाता है। जिस फल के ऊपर तोते की चोंच लगी हो, समझ लो वो फल मीठा होता है। तोता हमेशा मीठे फल को ही चखता है और किसी फल को चखता नहीं। सूत गोस्वामी जी ने कहा था कि निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखात अमृत संयुतम, ये जो फल है और भी मीठा हो जाता है। ये भागवत जो है, भागवत पुराण है, इसका फल, इसकी कथा जो है, ये और भी मीठी हो जाती है जब शुभदेव गोस्वामी ने
गंगा जी के तट पर परीक्षित महाराज को बतलाई। पीबत भागवत रथम आल्यम, रसम, ये जो रस है इसको जो पीता है मुहुर हो रसिका भूमि भावुक, बार बार इसको पीना चाहता है। भागवत रस, भागवत इसका अर्थ क्या है कि इसके अंदर जो भक्तों की लीला है, भगवान अपने भक्तों के संग अलग अलग अवतारों में जो लीला करते हैं भक्तों के संग, गजेंद्र मोक्ष किया, राम जी की लीला में राम जी का अवतार, वामन अवतार में जो जो बलि महाराज के संग जो लीलाएं की, चार कुमार ब्रह्मा जी के चार पुत्र उनके संग लीलाएं की, तो जितनी भी ये लीलाएं हैं, और बाद में दशम स्कंद में जो ब्रज की जो लीलाएं हैं भगवान वो करते हैं अपने भक्तों के संग, तो इसको भागवत कथा कहा जाता है। भक्तों की जो कथा है, भगवान के संग भक्तों की जो कथा है, इसका जो आनंद है वो श्रीमद् भागवत पुराण वैशा वैष्णव नाम प्रिय, सब वैष्णवों को ये बहुत प्रिय है। संसार जो है यहाँ पर विशेषकर जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इस संसार में जन्म लेकर अपना जो जन्म है व्यर्थ चीजों में वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस भागवत के जरिए, भागवत कथा के संग भगवान के संग हमारा जो संबंध जुड़ जाए वो ही करना चाहिए। अब संसार में रहते तो क्या करें, तो यहां पर वेद व्यास मुनि कहते हैं कि यदि संसार के पदार्थ प्रारब्ध बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाए तब उससे उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए प्रयत्न ना करें। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या लाभ। जब बुझाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं मिली हुई है तब तकियों की क्या आवश्यकता है। जब अंजलि से काम चल सकता है तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सके तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। पहनने को क्या रास्तों में चीथड़े नहीं है। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों की नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। इसका अर्थ यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे कैसे ये जीवन व्यतीत हो जाए उसके लिए ज्यादा व्यर्थ चिंता मत करो। जो प्रारब्ध से मिला है उसी में संतुष्टि करो। थोड़ा मिला है तो उसी में अपना काम चला लो। हमारे पास तकिया नहीं है तो बोले अपनी बाजू रख के सो जाओ। आप कई बार देखते हैं हम वृंदावन में या कहीं और भी कोई किसी के पास कोई दरिद्र है, वृंदावन में तो चलो भक्त हैं सब जगह, जब उसको नींद आती है तो वो उसके पास जमीन के ऊपर आप देखेंगे सो जाते व्यक्ति। कई बार इंडिया में रेलवे स्टेशन के ऊपर आप देखते हैं कि बहुत थका हुआ व्यक्ति होता है तो वैसे ही जमीन के ऊपर बैठ के सो जाता है। जब आवश्यकता पड़ती तो जैसी अवस्था होती वैसे रहना पड़ता है। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कह रहे हैं, हे परीक्षित, इस जीवन के लिए ज्यादा कष्ट नहीं करना चाहिए कि मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये सुख मिल जाए। सुख आता है तो ठीक है, नहीं आता जैसा भी है टाइम निकाल लेना चाहिए। मैं कई बार ये एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ये जो जीवन है एक रेल यात्रा की तरह है। जैसे बस में या रेल में यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा में कब टीटी आके बोल दे, टिकट कलेक्टर जो होता है कब आके बोल दे भाई साहब नीचे उतरिए, आपका आपकी जगह आ गई, आपका स्टेशन आ गया। और मृत्यु कब हमको आकर काल सर्प डस ले, सामने मृत्यु खड़ी हो कब आ जाए किसी को उसका पता नहीं। जब ट्रेन में जा रहे हैं टीटी बोलते हैं आपकी टिकट खत्म हो गई, या भाई साहब नीचे उतर जा रहे, नहीं मेरे को तो आगे जाना है, आगे नहीं जा सकते। अरे बहुत आनंददायक सफर है ना, कोई बात नहीं, आपको आगे नहीं जा सकते। कई बार हम देखते हैं कि कोई साथ वाली सीट खाली हो जाए तो बहुत आनंद आता है, चलो जी सीट खाली हो गई है अब आराम से बैठेंगे। मगर वो जो सीट खाली होने का सुख कितनी देर तक है,
जितनी देर तक उस ट्रेन में या आप सफर कर रहे हैं, थोड़ा ही है, क्षणिक है। थोड़ी देर के लिए सुख पाते हैं तो तुरंत कोई और आदमी आ जाता है, आपकी सीट के ऊपर ही कोई गाली गलौज करने लग जाए तो आपको दुख का महसूस होता है। तो जीवन में इसी तरह कब आपके कोई आपको नोचने लग जाए, कब आपसे झगड़ा करने लग जाए, कब आपको कोई प्राणी, दूसरा प्राणी दुख दे दे, इसका पता नहीं है। सुख और दुख इस रेल यात्रा की तरह है, और यमराज छोड़ता नहीं है। नहीं जी, मेरे बच्चे हैं अभी, मेरे पोते पोती हैं, शादी विवाह कर लूं, ये कर लूं, मगर आपको मृत्यु कभी समय नहीं देगी। और यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, इस संसार की व्यर्थ चेष्टाओं में अपना जीवन व्यतीत मत करो। तो क्या करो? वो कहते हैं कि ऐसा करो जीवन में भगवान का ध्यान करते। अब ध्यान करना क्या मुश्किल है क्या? यहां पर कहते हैं बस अपने ऐसा ध्यान करें कि भगवान की चार भुजाएं हैं, शंख चक्र पद्म गदा है, उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। भगवान की छवि की बात कर रहे हैं यहां पर सुखदेव गोस्वामी, कि भगवान के ऊपर ध्यान कैसे करना चाहिए। वो कहते हैं कि भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभा मान्य है, सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल हैं, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल जोगेश्वर के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभमणि लटक रही है। वक्षस्थल कभी ना कुम्हलाने वाले वनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में कर्दनी, उंगलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनकी बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, गुंगराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभा मान्य बहुओं के द्वार पे वे भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर ना हो जाए, तब तक बार बार इस चिंतन स्वरूप भगवान को देखने रहने की चेष्टा करनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पर भगवान का ध्यान करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कभी मन में आपका आंख बंद किया, भगवान का ध्यान किया, भगवान के रूप का चिंतन का उसका चिंतन किया, चिंतन नहीं हो रहा तो अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि भगवान की लीलाएं जो हैं, ये जैसे मैंने बोला, ये भागवत पुराण है। भागवत पुराण इसीलिए कहा गया है कि जो यहाँ पर नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी जी जो कथा बता रहे हैं, वो कथा उन्होंने शुकदेव गोस्वामी के मुखारबिंद से सुनी। और शुकदेव गोस्वामी जो कथा बता रहे हैं परीक्षित को, वो अपने पिताजी वेद व्यास मुनि के मुखारबिंद से सुनी। और वेद व्यास जी ने जो भागवत पुराण की रचना की, वो नारद जी के मुखारबिंद से सुनी। और नारद जी जो कथा बता रहे हैं, वो उन्होंने चार कुमारों के मुखारबिंद से सुनी। और चार कुमार जो हैं, वो गोकर्ण और धुंधकारी की कथा बताते हैं। तो कथा के अंदर कथा के अंदर कथा के अंदर कथा। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित की कथा बता रहे हैं। परीक्षित महाराज जो हैं, वो अपने वेदव्यास मुनि और वेदव्यास मुनि नारद जी की, नारद जी चार कुमारों की कथा बता रहे हैं। और यहाँ पर भगवान जो है, ये भागवत की कथा, भागवत का ध्यान करना, ध्यान पूर्वक सुनना। कथा जो है, कथा में बैठे और इस कान से सुनी, उस कान से निकाल दी, छोड़ो जी, एक घंटा सुन लिया, बहुत हो गई कथा। कथा का अर्थ है ध्यान पूर्वक सुनना। उसका जो गोकर्ण था, चार कुमार जब हरिद्वार में कथा बता रहे हैं, जहां पर भक्ति देवी आती है और संग में उसके ज्ञान और वैराग्य दोनों आते हैं, सब ऋषि मुनि आते हैं, देवी देवता आते हैं। और गोकर्ण कथा सुना रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि आए, बड़े बड़े मुनि आए और गोकर्ण जी कथा सुना रहे हैं। क्योंकि जो धुंधकारी प्रेत बन गया था, और धुंधकारी कहता है, भाई मेरे को, क्योंकि धुंधकारी भाई था गोकर्ण का, भाई मेरे को किसी ना किसी तरह इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ।
अरे मैं तो इतना पापी हूं कि मेरा जो प्रेत योनि है ये तो गयाजी पे श्राद्ध करने से भी नहीं मेरी छूट रही है। तुम किसी तरह मेरे मेरे को छुटकारा दिलाओ। तो गोकर्ण बोलता है ठीक है बैठ जाओ, ये बांस के ऊपर बैठ जाओ, मैं तेरे को 7 दिन की कथा बताता हूं। तो जब गोकर्ण धुंधकारी को कथा बताते थे, एक दिन के बाद एक पोरी जो बांस की टूट जाती थी। इसी करते करते 7 दिन में, जब 7 दिन की कथा हुई, तो धुंधकारी का जो है, तुरंत क्या देखते हैं कि बैकुंठ से विमान आते हैं, विष्णु दूत आते हैं और उस धुंधकारी को जो बैकुंठ से जो विमान है उसके ऊपर बड़े आदर सत्कार से बिठाते हैं। चलो भाई धुंधकारी, तुम भगवान के बैकुंठ में चलो, क्योंकि तुमने भगवान की कथा उसी श्रद्धा पूर्वक सुनी है, इसी श्रद्धा पूर्वक जैसे अभी आगे जो सुखदेव गोस्वामी है, परीक्षित का भी इसी तरह उद्धार हुआ केवल इस भागवत के कारण। तो जब धुंधकारी के लिए विमान आते हैं, विष्णु दूत आते हैं, तो बाकी जितने वहां पर बैठे होते साधु संत कहते हैं, हे प्रभु ये क्या हुआ, हमने भी कथा सुनी है मगर धुंधकारी को विमान आकर ले गया और हम तो यहाँ पर बैठे हैं। तो वहां पर गोकर्ण जी कहते हैं कि धुंधकारी ने जिस हिसाब से कथा सुनी है, आपने उस ध्यान से कथा नहीं सुनी भगवान की। अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो चरण पड़ते हैं, हे गोकर्ण महाराज आप एक कृपा कीजिए, अब हम भी धुंधकारी की तरह ही कथा सुनेंगे, आप एक बार और कथा कह दीजिए। गोकर्ण महाराज जी ने जब कथा कही थी धुंधकारी को 7 दिन, उसके बाद गोकर्ण जी कहते हैं ठीक है, दोबारा कथा शुरू करते हैं। तो जितने भी ऋषि मुनि वहां पर बैठे थे हरिद्वार में, उन्होंने इतने ध्यान पूर्वक सुना, जब भी गोकर्ण के मुख से दोबारा कथा सुनी तो तुरंत क्या देखते हैं, 7 दिन के बाद क्या देखते हैं कि आकाश में हजारों करोड़ों विमान आ रहे हैं और असंख्य जो है वहां पर विष्णु दूत आ रहे हैं, और सबको जितने भी कथा सुनने वाले थे सबको उन्होंने विमान में बिठा रहे हैं बड़े आदर सत्कार के साथ, चलिए आप सब बैकुंठ में चलिए। तो वहां पर गोकर्ण को शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जिनकी कथा से इतने लोगों का उद्धार हो गया, क्या उनका उद्धार नहीं होगा? मगर विनम्रता, विष्णु दूतों को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और उनको कहते हैं, हे प्रभु ये सब तो बैकुंठ जा रहे हैं, हम पर कब कृपा होगी? क्या हम भी बैकुंठ के जाने के अधिकारी हैं? क्या हम भी जा सकते हैं क्या? और हम जाएंगे तो हमको कौन लेने आएगा? ये तो सब चले गए, हमको क्या बाद में, हम कैसे जाएंगे? तो विष्णुदूत तुरंत वहां पर कहते हैं उनको, हे गोकर्ण ऊपर देख कौन आ रहा है, इनको तो हम लेके जा रहे हैं मगर आपको हम नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आपको तो स्वयं लक्ष्मीपति नारायण गरुड़ जी के ऊपर लेने आ रहे हैं। तो आकाश में क्या देखते हैं कि भगवान नारायण स्वयं लक्ष्मी के संग वहां पर जो गरुड़ जी के संग आते हैं और गोकर्ण को कहते हैं चलो गोकर्ण। तो भगवान हमारे कृष्ण जीवन के लिए, जिसके लिए हम इतना चेष्टा करते हैं, इतने कष्ट पाते हैं संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए, भगवान ने उसके लिए इंश्योरेंस दी हुई है, गारंटी दी हुई है। नॉट हियरिंग एनीथिंग। आपका वॉल्यूम नहीं चल रहा क्या? कोई भक्त बोल सकता है? वॉल्यूम वॉल्यूम यहां तो ठीक चल रहा है। There's किसी no भक्त, there's no problem with the sound. Sound just fine. इट्स ओके। Yes, it's just fine. ओके, I'm recording it just fine. ओके। तो हम अपने जीवन में चेष्टाएं करते हैं किसी ना किसी तरह सुख की प्राप्ति कर लें, मगर इस जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती और हमको चिंता रहती है कि अपना जीवन का यापन कैसे चलाएं। इतने इतनी मेहनत करते हैं, इतना इतना कष्ट करते हैं परिवार को पालने के लिए, अपने शरीर को पालने के लिए, क्योंकि हम अपनी योजनाओं से इसको चला रहे हैं।
और संग में हमको आगे का होता है, मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु का भय। संसार से जो जब भी मृत्यु की सूचना आती है तो लोग, साधारण लोग उसमें भय करते हैं। भक्त भय नहीं करता। भक्त को ये केवल एक ही चिंता होती है, हे प्रभु मैंने आपका भजन नहीं किया। ये भक्त की समस्या है। जो साधारण व्यक्ति होते हैं उनकी अलग समस्या होती है। भक्त की केवल एक ही इच्छा होती है कि हे प्रभु ये जीवन मिला है तो इस जीवन में मैं आपकी भक्ति, आपका साक्षात्कार प्राप्त कर लूं, आपका प्रेम प्राप्त कर लूं। और भगवान कहते हैं कि तुम अपना चित्त मेरे में लगा दो, इस संसार की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, और मरने के बाद की चिंता है वो भी मेरे ऊपर छोड़ दो। बोले वो कैसे किया भगवान? भगवान कहते हैं कि अन्ना चिंतन तो ममये जन परिपाते तिश्याम नित्यतनम योग क्षेमम भाम है। इस संसार की जो तुम्हारी समस्या है ना, उसका योगक्षेम मैं खुद वाहन करता हूं, मैं करता हूं वाहन। कई बार व्यक्ति सोचेगा शायद भगवान अरेंजमेंट कर देते हैं अपने भक्त के लिए, मगर ये शुद्ध भक्त के लिए होता है। जब पूर्ण शरणागति होती है, जब कर्म और ज्ञान की जो अन्यालाष्टा ज्ञान करनावृत अन्न कुलन कृष्ण शरण भक्ति उत्तम, जब उत्तम भक्ति की प्राप्ति होती है। शुरुआती भक्ति में कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, इसमें इच्छाएं वासनाएं आती हैं। शुद्ध भक्ति जो होती है सर्पादि विनिर्मुक्तम, ज्ञान और वैराग्य विहीन और उपाधि के विहीन, जब शुद्ध भक्ति प्रेम अवस्था पर पहुंचता है व्यक्ति, तो उस अवस्था में जब पहुंचता है तो उसको पूर्ण शरणागति कहते हैं। उस शरणागति में भगवान कहते हैं कि तू अपनी चिंता मत कर, भवामिना चिरात पार, तेरे को तुरंत इस संसार में मृत्यु के बाद, अगले अगले जन्म में नहीं, 2-3 जन्मों के बाद नहीं, इसी जन्म के बाद तेरे को तुरंत मैं अपने धाम में ले जाता हूं। भगवान तो भागे आते अपने भक्त के लिए। गीता के 8वें अध्याय में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी प्रेत बन गए। अब जब प्रेत बने तो भटक रहे थे, क्या करें क्या करें। तो एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठे, छाए थी, प्रेत योनि है, और वृक्ष के नीचे बैठकर उसकी पत्नी, थे तो दोनों ब्राह्मण, मगर ब्राह्मण बन के उन्होंने पाप कर्म किए। लोगों का धन ले लिया, दान के दान, दान बहुत बुरा होता है लेना, इसको पचा नहीं सकता व्यक्ति जल्दी जब तक उसमें पूरी शुद्धता ना हो। दान को टच नहीं करना चाहिए। अब दान वान ले लिया, दान वान लेके आगे लगाया नहीं, भगवान की सेवा में भोग में लगा लिया, पाप में निवृत्ति हो गई, और सब कुछ कर पाप निवृत्ति ना हुई, उसमें फंस गए पापों में, और बाद में भूत दोनों प्रेत बन गए, प्रेत योनि में बैठे अभी बड़े कष्ट पा रहे थे। तो एक दिन उसकी पत्नी बोलती है, हे पतिदेव हम बहुत कष्ट पा रहे हैं प्रेत योनि में, किम ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। उसने एक प्रश्न पूछा अपने पति को। अब उसने प्रश्न पूछा किम अध्यात्म, अरे अध्यात्म क्या है, ये ब्रह्म क्या है, किसने ये बनाया है, किम ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम कौन है, भगवान कौन है। अब ये जो श्लोक है गीता के, ये जो आधा श्लोक आ जाता है, पहले श्लोक का आधा श्लोक ये श्लोक है, आधा श्लोक ही उसने जब बोला, उस गलती से बोला उसने आधा श्लोक प्रेत में, तो तुरंत क्या होता है कि उनको प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, और संग में एकदम दोनों को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है, और एकदम जो वृक्ष है वो भी टूट जाता है, उसकी भी अगली योनि मिल जाती है उसको। अब वृक्ष देखता है कि अरे वैकुंठ पे ये जो श्लोक बोला है, इसको पता लग गया कि ये गीता का श्लोक हुआ है। वहां पर विष्णु दूत आए, उन्होंने उसको बताया भाई ये दोनों ने गीता के श्लोक से इसके प्रेत योनि मुक्त हो गई, वो भी आधे गीता के आधे श्लोक से। अब जो वृक्ष है उसको मानव की जो नहीं मिली, क्योंकि कर्म फंसे हुए थे काफी। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, क्योंकि उसको श्लोक याद था, तो उसने जब मनुष्य का जन्म पाया
तो वो केवल उस श्लोक को बस उसकी उसके ऊपर ही उसी को रटता रहा, जैसे हम रटते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब वो केवल इसी श्लोक को रटता रहता था। वो बोलता भाई ये इस श्लोक से उनको प्रेत योनि मिल गई, छूट गई। अरे इतना शक्तिशाली श्लोक, बस उस श्लोक को, आधे श्लोक को बोलते रहे। तो एक दिन नारायण भगवान लक्ष्मी को छोड़कर भागे जाते हैं। तो लक्ष्मी जी पूछती है प्रभु कहाँ भागे, कहाँ जा रहे हो? अरे मेरे को जाना है, अभी मेरा भक्त भक्त के आने का समय हो गया है, उसके शरीर के छोड़ने का समय हो गया है। तो लक्ष्मी जी पूछी ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए आप स्वयं चल के जा रहे हो? तो वहां पर नारायण कहते हैं हे लक्ष्मी, ये मेरा भक्त मेरे आधे श्लोक का हर रोज नित्य पाठ करता है। तो इस तरह भगवान जो है भक्त की जो इच्छाएं हैं उसका भी देखते हैं। एक ब्राह्मण ने, बहुत निर्धन ब्राह्मण था, अब निर्धन ब्राह्मण भगवान की खूब पाठ पूजा करता था। कई बार लोग सोचते हैं कि ये भक्त को क्यों कष्ट आते हैं, भक्त को कष्ट नहीं आने चाहिए। भक्त के जो कष्ट होते हैं वो मंगलमय कष्ट होते हैं। भक्त के जो कष्ट होते हैं जो उसको भगवान के नजदीक लेके जाते हैं। भगवान ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते अपने भक्त के लिए ताकि भक्त जो है उसके और भी समर्पण हो जाए। तो ब्राह्मण नहाने के लिए गया, एक दिन गीता का श्लोक ये पढ़ा, उसने बोला शायद ये गीता का श्लोक भगवान ने गलती से या वेदव्यास ने गलती से लिख दिया या भगवान ने गलती से बोल दिया। नाचिंत्यम तम ये जना परपास्ते तिशान्ति योगक्षेम बहाम बहा में हम, मैं उसको अपने भक्त को देता हूं जो उसको चाहिए, या उसके पास जो है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। अरे स्वयं थोड़ी भगवान कर देंगे, भगवान इतने बैकुंठ पति वहां पर बैकुंठ में बिजी हैं। अरे भगवान के 33 कोट देवी देवता है, असंख्य नौकर चाकर है भगवान के। अरे किसी नौकर को भेज देते होंगे भगवान, भगवान को क्या जरूरत है खुद आकर जाने की। उसने उस श्लोक के ऊपर ऐसे करके लाइन लगा दी और उसको उसके ऊपर उसको चेंज कर दिया थोड़ा सा श्लोक को, और नहाने के लिए गंगा जी में गया। जब वापिस आता है तो रास्ते में क्या, वापिस आया तो उस जब गया हुआ था तो दो लड़के आते हैं घर में। अब दो लड़के आए, एक सांवला और एक गोरा, खूब 56 भोग उठा के लेके आ रहे हैं। और आकर ब्राह्मणी को बोलते मैया ये ये तुम्हारे लिए, अरे ये कहाँ से आए? अरे तुम्हारा पति हमको रोज रोज डांटता है और आज तो उसने हद ही कर दी, रोज सोचता है रोज कुछ ना कुछ हमको बोलता है, आज तो उसने हद कर दी, आज तो उसने हमको कोड़े मारे आज को। अरे मेरा पति ब्राह्मण बन के कोड़े मारे आपको? तो उन्होंने अपनी पीठ दिखा दी, देखो हमारी पीठ के ऊपर देखो निशान है कोड़े के। ब्राह्मण जब घर आता है तो क्या देखता है, वहां पर 56 भोग पड़े हैं। और ब्राह्मणी जो कभी तिरस्कार नहीं अपने पति का करती, वो ब्राह्मणी बोलती है हे पतिदेव आप ऐसे इतने कैसे कर सकते हो, आप तो ब्राह्मण हो, शांत प्रिय हो। अरे आपने बच्चों को मारा और इतने सुंदर बच्चे उनको मारा आपने। अरे आपके मन में दया नहीं आई उन बच्चों को कोड़े मारते हुए? और फिर इतना भार उनके सर पे लाद कर उनको भेजा आपने? कौन सा ऐसा व्यक्ति था, कौन से अमीर आदमी के पास गए और जिसने आपको ऐसा धन दिया है? क्या किसी ने ऐसा पाप का धन दिया है कि आपके मन में पाप आ गया? देवी मैं तो केवल नहा के आया हूं। तब वो बताती है अरे ऐसे ऐसे दो बच्चे आए थे और ऐसे ऐसे ये इतने भोग लेके आ गए और ऐसे ऐसे बोला। तब तुरंत ब्राह्मण को ध्यान में आ गया, अरे मैंने श्लोक की गीता का श्लोक जो जो वहां पर कहा था कि भगवान स्वयं उठा के लाते हैं, तो मैंने उसको काटा था। तो भगवान यहाँ पर उसने तुरंत तो रो रहा है, बोलते रे भाग्यवान तू मेरे से भी पवित्र है, तेरे को तो ठाकुर ने दर्शन दे दिए, मैं इतना अभागा हूं कि मेरे को कृष्ण बलराम के दर्शन नहीं हुए, तेरे को साक्षात्कार हो गया भगवान का।
तो दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणीय भाव में होकर, भाव विभोर होकर कृष्ण की याद कर कर, कृष्ण बलराम को याद कर कर रो रहे हैं और भक्ति में एक दूसरे से, जैसे एक उनमें आंसुओं की ऐसे झरना बह रहा है उनकी भक्ति के संग। तो भगवान यहाँ पर गीता के अंदर हमारे लिए कहते हैं, क्या मांगते हैं भगवान हमसे, उनको क्या जरूरत है हमकी। कई बार लोग मूर्खता पूर्वक कह देते हैं, अरे मैं मंदिर चला रहा हूं, अरे मैं प्रचार कर रहा हूं, अरे क्या क्षमता है तुम्हारे में प्रचार करने की, हम कौन होते हैं मंदिर चलाने वाले, अरे हमको तो भगवान चला रहे हैं। हमारी सांस, एक सांस इधर यहां पर अटक जाए तो आंखें बाहर आ जाएंगी। हमारा तो मलमूत्र भी हमारे हाथ में नहीं है। 2 दिन किसी व्यक्ति का मलमूत्र रुक जाए तो उसकी 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 हालत देखो कैसे हो जाएगी। भगवान हमारे मलमूत्र का संचार तक वो करते, वो जिसको हम मलमूत्र को नहीं चला सकते, और हम भगवान को क्या देंगे। भगवान की सेवा कौन कर सकता है। अरे हजारों करोड़ों लक्ष्मियां, हजारों करोड़ों ब्रह्मा, शिव जी, कितने बड़े बड़े देवी देवता ठाकुर की सेवा कर रहे हैं। हम कौन होते हैं सेवा करने वाले। हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। केवल और केवल एक ही काम कर सकते हैं, भगवान को हम प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु मेरे को आप अपने चरणों में शरण दीजिए बस। भगवान जो हमसे सेवा करवा रहे हैं वो सेवा नहीं है, वो हमारी शुद्धि के लिए करवा रहे हैं। आपको, हमको अपने चरणों में लगवाने के लिए करवा रहे हैं। उनको हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, उनको हमारे भोग की जरूरत नहीं है। हमारी राधा रानी जब भोग बनाती है कृष्ण के लिए, उसके लिए तो इतने भोग बनाती है, लक्ष्मियां भी वो भोग नहीं बना सकती, 33 करोड़ देवी देवता भी वो भोग नहीं बना सकते। राधा रानी स्वयं आकर कृष्ण के लिए, यशोदा मैया रोज राधा रानी को बुलाती है, और जब राधा रानी भोग बनाती है तो जो व्यंजन बनाती है, एक बार व्यंजन बना लिया, वो दूसरी बार वो व्यंजन नहीं बनाती, दूसरी बार अलग व्यंजन होता है, उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। और जब फिर वो व्यंजन बनाती तो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। हर बार व्यंजन बनता है, हर बार नया व्यंजन बनता है, और हर बार नया स्वादिष्ट होता है, और हर बार उसका स्वाद जो आगे से आगे बढ़ता जाता है। भगवान की अष्टांग लीला आती है ना, जब अष्टांग लीला में वो किस तरह वहां पर राधा रानी जो है भगवान कृष्ण के लिए भोग तैयार करती हैं, उसकी एक अलग लीला है। हमारा क्या है, हम तो वही दाल चावल और कड़ी सब्जी बनाकर भगवान को रोज वही बना के देते हैं। कभी उसमें नमक कम है और कभी ज्यादा है, फिर भी हमारे ठाकुर उसको स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर जो आ शुभदेव गोस्वामी है, परीक्षित को कहते हैं, हे परीक्षित, तुम केवल भगवान का ध्यान करो और ध्यान करने का अभ्यास करो। जो भक्त होता है उसको ये जीवन जो है वो, जो जीवन की दूसरी व्यवस्था है, उसके लिए इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे तैसे जीवन अपना काट लो। पैसा है, पैसा नहीं है, कम है, ज्यादा है, सुख है, दुख है, जैसे तैसे काटते जाओ, मगर भगवान का जो रूप, लीला, उनका जो धाम है, उसके ऊपर ध्यान करते जाओ। और ये सबसे सुलभ है, ये आसान है भगवान की प्राप्ति करना। भगवान की भक्ति विधि कैसे करनी है, भगवान की भक्ति कैसे किया जाएगा, भगवान का ये एक पहला उसका अध्याय है, या पहला लेसन है कि पहले भगवान का ध्यान करना शुरू कर दो। ये कैसे आएगा, संग से आगे उसकी व्यवस्था होगी। मगर साथ में भगवान कहते, शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, दूसरे लोग भी हैं जो कि काम वासनाओं से प्रभावित होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुक्ति चाहते हैं, वो ब्रह्म का सुख चाहते हैं, वो भगवान को नहीं चाहते, उनसे भगवान को लेना देना नहीं। उनका काम है कि ये संसार जो बहुत कष्टदायी है, किसी ना किसी तरह 84 के चक्कर में से निकल जाए, 84 योनियों के चक्कर में से निकलकर मुक्ति को प्राप्त कर ले। तो जो ये लोग होते हैं वो ज्ञानी लोग होते हैं।
तो उनके विषय में कुंडलिनी योगा, जो इस शरीर के अंदर 6 चक्र होते हैं, और ये जो 6 चक्र हैं उसके अंदर 7वां चक्र ब्रह्मरंध्र का जो चक्र है, ये योगी लोग किस तरह बैठे, किस तरह ध्यान करें, उनके लिए मुक्ति का भी रास्ता बताया, क्योंकि उनका भी वो भी अध्यात्म है, क्योंकि वो कहाँ जाना चाहती है, जहां पर भगवान की अंग ज्योति है। भगवान के धाम नहीं जाना चाहते वो, भगवान के धाम को, भगवान की अंग ज्योति को ब्रह्म कहा जाता है। जो ब्रह्म ज्योति है वो और कुछ नहीं, वो भी अध्यात्म है, वो अध्यात्म आकाश है। और वो जो अध्यात्म आकाश है वो भगवान के बैकुंठों की ज्योति, ना तदभास्ते सूर्यो न शांको न पावको यत गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम महा। भगवान ने गीता के अंदर उसकी व्याख्या दी है कि मेरा जो जगत है, बैकुंठ है, वहां पर ये सूर्य की, चंद्रमा की, ये आग वगैरह की, अग्नि की, ये लाइट वगैरह की, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, अब स्वयं प्रकाशमय है। भगवान की अंग ज्योति, बैकुंठ की ज्योति जो है उसी को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। और वहां पर जो है ज्ञानी लोग अपने ध्यान मार्ग से जाना चाहते हैं, और ध्यान मार्ग से जो वहां पर जाना चाहते हैं उसका भी यहाँ पर तरीका है। कुंडलिनी, ये कई बार आपने सुना होगा, कई बार लोग बोलते हैं जी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। यहाँ पर एक माता जी आती हैं, यहाँ पर लंदन में, नाम नहीं मेरे को भी याद आ रहा, 50-100 पाउंड की टिकट लगाती हैं, 200-400 व्यक्ति उधर बैठता है जाके हॉल में, विक्टोरिया हॉल के पता नहीं, बहुत बड़ा फेमस हॉल है। तो हर साल 2 साल बाद आती है, लोगों की कुंडली जागृत करती है, बोलती है आपकी कुंडली, कुंडलिनी योगा में आपको सिखाती हूँ, 6 चक्र, 7वां चक्कर यहाँ से फिर ऐसे होएगा। मगर ऐसे नहीं होता है, ये इतना सस्ता, इतना आसान काम नहीं है कुंडली जागृत करना। उसका यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी उसका विवरण दे रहे हैं। वो कहते हैं ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, यहाँ पर कुंडली कैसे जागृत की जाती है, जो ध्यान योग है वो कैसे किया जाता है। जो आंख बंद कर ध्यान योग से यहाँ पर ब्रह्म ज्योति का दर्शन करना चाहते हैं, वो कैसे की जाती है, ये तरीका गलत नहीं है, ठीक है। ब्रह्म ज्योति की दृष्टि हो सकती है अंदर, जब कुंडलिनी योग खुल जाता है, कुंडलिनी योग के संग, तो यहां पर उसका विवरण दिया है कि सुजुच्चु मुक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, ब्रह्मलीन कैसे हुआ जाता है। यहां पर शुद्ध गोस्वामी कहते हैं ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, यहां पर उसके मन में वासनाएं खत्म होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप कुंडलिनी योगा कर रहे हो और ध्यान साधना कर रहे हो और 2-4-6 घंटे आपने ध्यान लगाया और सोहम का जप किया, और बस थोड़ी देर बाद चाय कभी लेट हो गई, अरे आज चाय क्यों नहीं आई, चाय के लिए भी उसकी मुक्ति हुई नहीं है, चाय के लिए रो रहा है। रोटी 2-4 घंटे लेट हो जाए तो अपने किसी को डांट दोगे, अरे भैया नौकर को, अरे रोटी क्यों नहीं लेके आया तू। तो यहां पर वो कहते हैं कि चित्त की वासनाएं नष्ट हो जाए, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। शरीर त्याग करने के समय उसको क्या करना चाहिए, जिसने कुंडलिनी योगा का अभ्यास किया हो वो फिर क्या करता है, शरीर त्यागते समय वो पहले एड़ी से अपने गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए। इसको कहते हैं, जो योग करते हैं वो एड़ी, पांव की जो एड़ी होती है उससे जो पोटी की जगह है उसको दबा दिया जाता है, उस छिद्र को दबा देते हैं उसको, और दबाने के बाद उसको गुदा कहते हैं। गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए, तब बिना घबराहट के प्राण वायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूर्वक से स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, ये अलग अलग चक्र हैं, तो विशुद्ध चक्र में फिर उस वायु को धीरे धीरे तमूल में विशुद्ध चक्र के अभ्रभाग से चढ़ा दे। तदंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नास छिद्र, मुख, इन 7 छिद्रों को रोक कर, इनको बंद कर कर उस तालु मूल के स्थित वायु को भुवों के बीच आज्ञा चक्कर में ले जाएं। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो
तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे शस्त्रार्थ में ले जाकर परमात्मा स्थित हो जाए। अब ये जो योगी होते हैं, वो योगी, इसके संग जब ब्रह्म रंध्र पर ध्यान होता है तो वो किसी भी लोक में जा सकते हैं। सत्यलोक हो, जनलोक हो, तपलोक हो, महरलोक हो, किसी भी लोक में वहां पर जा सकते हैं जब उनकी यह अवस्था हो जाए। मगर कभी उनकी कहीं जाने की इच्छा ना हो तो केवल ब्रह्म ज्योति पर जाना चाहते हो तो यहां पर वो कहते हैं कि उस समय आप परमात्मा में स्थित हो जाए, इसके बाद ब्रह्म रंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियों को छोड़ दे। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्म लोक में जाऊं, आठों सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धियों के साथ विहार करूं, अथवा त्रिण गुणमय ब्रह्मांड के किसी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वो इंद्रियों के संग लेके जाते हैं। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है, वो सटल होता है, दिखाई नहीं देता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। दीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा तब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है। तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। ये योगी जो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं, ये अग्निलोक के थ्रू जाते हैं। तो अग्निलोक में वहां उसके बचे कुचे मल भी जल जाते हैं। कभी थोड़ी बहुत अशुद्धि रह जाए योगी के मन में, किसी तरह की इच्छा वासना, तो बोलते हैं वहां पर वो खत्म हो जाती है। इसके बाद वह वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुपाल नामक ज्योतिर्मय चक्र तक पर पहुंचता है। तो भगवान का वो जो चक्र है, ज्योतिर्मय चक्र ब्रह्म ज्योति का, वहां पर वो पहुंचता है। भगवान विष्णु का वह शिशुपाल चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अतः सूक्ष्म निर्मल शरीर से वह अकेला ही महरलोक में जाता है। अब यहां से फिर महरलोक, तो अलग अलग लोक में जाता जाता योगी जो है वो अंत में ये पूरा अध्याय जो है, ये जो हमारा श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद का ये जो हमारा द्वितीय द्वितीय अध्याय है, ये इसी के ऊपर है। तो इस तरह यहाँ पर अध्याय लंबा है, तो मैं सारे को पढ़ूंगा तो काफी समय लग जाएगा। आपके घर में भागवत है तो आप इस अध्याय को आराम से पढ़िए। तो यहां पर जो कुंडलिनी योग है, जो ब्रह्म ज्योति में जो समाने का जो प्रोसेस है, वो यहां पर उन्होंने बतलाया है। अब ये आसान है, उसके विषय में भगवान गीता ने इतना आसान नहीं। ये ध्यान आदि साधन करना, कुंडलिनी योग को जागृत करना, उसके लिए भगवान ने गीता के अंदर एक बात कही। भगवान कहते हैं कैसे करना चाहिए ध्यान योग। भक्ति तो बहुत आसान है, भक्ति तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जलते हुए, जपते हुए, गाड़ी चलाते हुए, कुछ भी काम करते हुए एकदम भगवान का ध्यान आ जाता है, बंसी वाले का ध्यान आ जाता है, राधा रानी का ध्यान आ जाता है। भक्त को आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान को देखने के लिए आंख बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब भी मुख से नाम निकला, तुरंत भगवान की छवि अपने आप संग संग चलती है। मगर जो ध्यान योग है, जो ब्रह्मलीन होने का योग है, जिनका जो आसक्ति है निर्विशेष ब्रह्म में, निराकार निर्गुण ब्रह्म में आसक्ति है, जो ब्रह्मलीन होना चाहते हैं, जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान ने कहा है गीता के 6वें अध्याय में, वो क्या कैसे कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। भगवान किसी को ये नहीं कहते कि तुम ये ना करो, तुम ये ना करो। बोलते ठीक है भाई, तुमको जो करना तुम करो। तुमको इस संसार में रहना है तो इस संसार में कर्म करते रहो। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे जन्म मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे जन्म मिलेंगे। जैसी आपकी इच्छा रहो,
भगवान किसी को फोर्स नहीं करते कि तुम मेरे पास आओ, जरूर आओ। हाँ आओ, मेरी इच्छा है कि सब प्राणी मेरे पास आए। अब नहीं आना चाहते तो मत आओ। इच्छा द्वेष द्वंद्व मोह न भारता, मत आओ। और तुमको कभी ये यथा मम प्रस्ते तास्याम हम, जैसा तुम मेरे पास आते हो वैसा मैं तुमको दे देता हूँ। और तुमको ब्रह्म में जाना है तो ब्रह्म में चले जाओ। मैं ब्रह्म जाने का मैं तरीका बता देता हूँ आपको, भगवान ने उसका तरीका बतलाया है। भगवान कहते हैं कि शुच उद्देश्य, ब्रह्मलीन होना है तो आपको एक शुद्ध भूमि ढूंढनी चाहिए, शुच उद्देश्य। ऐसा देश, ऐसी जगह होनी चाहिए जो जो शुद्ध हो बिल्कुल। वहां पर कोई गंदगी ना हो। गंदगी इन द सेंस, एक तो वैसे गंदगी किसी भी चीज की, जो मदिरा की, मांस की, जुए की, भांग की, ये कुछ भी, वैसे भी स्वच्छ, जो जो सतो गुण में जगह होनी चाहिए, शुचोदेश्य। भगवान कृष्ण कहते हैं इसी जगह पर जाके पृष्ठाप्य, क्या करो, स्थापित करो, स्थिरम आसनम आत्मनः, अपने लिए एक आसन तैयार करो। ऐसी जगह पर, शुद्ध जगह पे जाके, ये किसी ये योगा क्लब में जाके नहीं, शुद्ध जगह पे जाकर, सात्विक जगह पे जाकर एक आसन तैयार करो। ना अति उत्कृष्टम, वो आसन ऊंचा भी नहीं होना चाहिए बहुत, ना अति नीचम, वो बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए। फिर क्या करो, उस जगह पर एकांत में शुद्ध जगह पर जाके, चैल अजित कुशोत्तम, वहां पर एक मुलायम कपड़ा, साथ में मृगशाला, और साथ में कुशा उत्तरमा, उसके ऊपर उस पृथ्वी पर शुद्ध जगह पे जाकर वहां पर एक कुशा, पहले कुशा बिछा दो। कुशा घास होता है ना, कुशा घास पवित्र माना गया है। वो वरादेव जी ने के कारण प्रकट हुआ है। जब वरादेव जी हिरणाक्ष को मार के जब समुद्र से निकलते हैं तो अपने को ऐसे करके झाड़ते हैं, तो उनसे, उनके बालों में से जो पानी गिरता है, उस जगह पर, वहां पर कुशा उत्पन्न हुई। और ये कुशा है, सबसे पवित्र मानी गई है पाठ पूजा भक्ति करने के लिए। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि उसको शुद्ध देश में, शुद्ध सात्विक जगह पे जाकर वहां पर एक आसन बनाना चाहिए। आसन ऊंचा भी ना हो, नीचा भी ना हो, और वहां पर कुशा डालकर, पहले कुशा रख दी जाए, उसके ऊपर मृग छाला रखी जाए, उसके ऊपर मुलायम कपड़ा रखा जाए तो। और फिर भगवान कहते हैं गीता के अंदर, तत्र एकाग्र मन कृत्वा, तब अपने मन को एकाग्र कर, मन को सिंगल पॉइंटली एकाग्र करके, यत चित्त इंद्रिय क्रिया, अपने चित्त को एकाग्र करके इंद्रियों को वश में कर लो। इंद्रियों को वश में करके उपविश्य आसन है, फिर उस आसन पर बैठ, उसका अभ्यास करो। चुंजत योगम आत्म विशुद्ध है, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए इस तरह सात्विक जगह पे जाओ। सात्विक जगह किसी शहर में नहीं, बाहर जाकर किसी जंगल में, वन में जाकर, सात्विक जगह पे जाकर वहां पर आसन बनाओ। ऊंचा ना हो, नीचा ना हो, कुशाग्रास रखो, फिर मृगछाला रखो, फिर मुलायम कपड़ा रखो। फिर उसके बाद समय काया शिरग्रीवम, फिर क्या करो, अपने शरीर को सीधा रखो। भगवान कृष्ण कहते हैं सीधा रख के, सिर को भी सीधा रखो, ग्रीवम, गर्दन को भी सीधा रखो। धारण अचलम स्थिरम, अचल, हिलना नहीं चाहिए। अब ऐसे बैठे हो तो फिर थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा करके हो जाए, ऐसा नहीं। फिर उसको ऐसा स्थिर हो जाए। फिर क्या करना है, कृष्ण भगवान कहते हैं संप्रेक्षण नासिका मग्रम, ये जो नाक है ना, इसको ऐसे करके देखना। आप अपने बैठकर देखना, आपको 2 मिनट में आपकी जो दिमाग घूम जाएगा। आप दोनों आंखों से ऐसे करके नाक के ऊपर ध्यान करना है। सब दिशा अनवलोकनम, बाकी दूसरी 10 दिशाओं की तरफ नहीं देखना। 10 दिशाएं होती है ना, पूरब, उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 कॉर्नर जो दिशाएं हैं, एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाओं को किसी तरफ भी नहीं देखना, भगवान ने यहाँ पर निर्देश दिया है इनके लिए, हमारे लिए नहीं। जो ध्यान योग करना चाहते हैं, जो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं, जो ब्रह्मलीन होना चाहते हैं, जो निर्विशेष निर्गुण को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भगवान की ब्रह्म ज्योति में, उनके लिए ये साधना बताई है। तो इस तरह यहाँ पर ध्यान करें।
प्रशांत आत्मा, फिर मन जो है वो इधर उधर भटके नहीं, और फिर वित्त भी भय रहित, डर नहीं होना चाहिए। अभी यहां पर से कोई सांप आ जाएगा, बिच्छू आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, किसी तरह का भय नहीं। और साथ में ब्रह्मचारी व्रत स्थित, ब्रह्मचारी होना चाहिए, सेलिब्रेट, काम वासना नहीं, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का व्रत लेना चाहिए। तो फिर भगवान कहते हैं मन संयम मचितो युक्त आसीन मत रहा। इस तरह मन को कंट्रोल करते हुए, ना ये यहां पर अग्रभाग को देखते हुए भगवान ने इसका साधन की व्यवस्था दी। इस तरह साधन होता है। फिर आगे भी एक और बात कही भगवान, भगवान कहते हैं ना अति अश्नस्तु, ज्यादा भी ना खाए लो। अब ज्यादा खाते हो ना नींद आ जाती, अब ज्यादा खाएगा तो नींद आएगी उसको। योगी अति ना एकांत अंशनः, ये भी ना हो कि वो बिल्कुल ना खाए, भी चलो खाएंगे नहीं, वो भी प्रॉब्लम है। साथ में भगवान कहते हैं कि जो ऐसे योगी जो है उनको क्या करना, नाच अतिशील जाग तो नैच अर्जुन, उसको ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए और ज्यादा जागना भी नहीं चाहिए। और फिर भगवान कहते हैं इस तरह जो ध्यान करता है, जो ब्रह्म ज्योति में मुक्ति प्राप्त करता, अनेक जन्म सिद्धि तो जानती परम गति, तब कहीं जाकर वो परम गति को प्राप्त करता है। अनेक जन्मों, अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म लग जाते इस तरह का अभ्यास वगैरह करते हुए। कितना कठिन काम है। और आजकल तो क्या है कि अरे पाखंड बने पड़े हैं। हमारे को एक मिश्रा जी जानते हैं, मिश्रा जी को मिश्रा जी ने क्या किया कि वो महामंडलेश्वर बन गए। तो हमको पता लगा, तो मैंने जब उसको फेसबुक में देखा, हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने ये भगवा कपड़ा वपड़ा पहना हुआ। तो हम बोले, अरे फोन किया हमने, अरे मिश्रा जी हमने सुना आप संन्यास ले लिया। हाँ संन्यास ले लिया। कहाँ पर, कौन सा आश्रम में रहते हो? भी महामंडल, कहाँ पर रह रहे हो? महामंडलेश्वर। अजी अपने घर पे ही रह रहे हैं। मैंने बोला महाराज आपने तो संन्यास ले लिया, संन्यास लेके घर पे रह रहे हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं रहेंगे घर, संसार तो हमने कल्याण के लिए, अपनी पत्नी का भी कल्याण नहीं करेंगे क्या? देखो पत्नी भी नहीं छोड़ी और इसको संन्यास कहते क्या? अच्छा, और क्या कर रहे हैं? बस बस देख रहे हैं, अभी बच्चे हमारे अमेरिका में चले गए हैं, एक अमेरिका में है, एक लंदन में है, एक वहां पर है, एक वहां पर। अच्छा, तो देखो अब ऐसा संन्यास है, ये कहाँ पर कैसे इसको संसार का विरक्त होगा? तो मन में हम हंसे, अच्छा ठीक है भाई, ये ढोंग है और कुछ नहीं है। भगवान कपड़ा पहन लिया, पोतों से भी अभी प्रेम है, लड़की से, पुत्र से, पत्नी से संबंध को छोड़ा नहीं, संबंधों से भी उनका उनको विरक्त हुए नहीं। केवल नाम के लाल वस्त्र पहन लिए, इससे ना तो इनका उद्धार होगा, जो उनको पालन करते उनका भी उद्धार नहीं होगा। संसार छूटेगा नहीं, कभी भी छूट सकता ही नहीं। अब इतना कठिन रास्ता जो है, भगवान, जब भगवान कृष्ण ने ये रास्ता बताया अर्जुन को, तो अर्जुन कहता है प्रभु ये तो बहुत मुश्किल है। कब बोला ये? 5,000 साल पहले। 5,000 साल पहले आज जैसी व्यवस्था नहीं थी, आज जैसी, आज की जैसे लाइफ है वैसी नहीं थी, सात्विक लाइफ थी। 5,000 साल पहले अर्जुन बोलता है चंचलम ही मन कृष्ण परमात्म बलभद्रम। अरे प्रभु आप ये साधन बोल रहे हो, ये क्या इतना आसान है? मन इतना चंचल है, तस्याम निग्रह मन्ये वायु रेस दुष्कृतम। अरे कृष्ण, हम मैं बाजू को रोक सकता हूं, ये मैं तो नहीं, ये ध्यान, ये तो बहुत मुश्किल ध्यान है, ये जो साधन आपने बताया है। तो वहां पर भी भगवान कहते हैं उसको, अर्जुन को, अर्जुन ये जो साधन है ये बहुत मुश्किल है। तो उसी लिए अर्जुन, बहुत मुश्किल है प्रभु, ये तो साधन करना इतना मुश्किल है, आप भी सोच के देखिए। आपको कोई ऐसा बिठा दे, ये 1-2-4 घंटे की बात नहीं है। वहां पर बैठे मासों महीनों महीनों लग जाए, जब तक आपकी वो कुंडली जागृत ना हो जाए। ऐसे अभ्यास कर नहीं सकता कोई व्यक्ति आजकल। 5,000 साल पहले मुश्किल था, तो आज कौन कर सकता है इस अभ्यास को? मगर तरीका यही है, कभी आपको ब्रह्मलीन होना है तो
तो उसके विषय में अर्जुन एक और बात पूछते हैं। 12वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कृष्ण को, हे कृष्ण, दोनों अध्यात्म है, जो आपकी भक्ति करते हैं वो आपको वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, जो आपकी ब्रह्म ज्योति की भक्ति करते हैं वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं, उनको मुक्ति मिलती है, वैकुंठ में उसका उन नहीं जा सकते। क्योंकि खैर उसके बाद फिर हम आगे कभी और कथा कहेंगे कि चार चार कुमार जो वो ब्रह्म ज्योति में रहते थे, मगर भगवान की जब उन्होंने तुलसी की सुगंध आई, ओ ये कहां से तुलसी की सुगंध आई, अरे बैकुंठ से आई है, बैकुंठ की तरफ जाने लगे चार कुमार। चार कुमार ब्रह्मचारी थे, 5 साल की उम्र में थे मगर रहते थे, उससे बड़ा नहीं होते थे। मगर जब भगवान की सुगंध की तरफ जाते जाते, अरे नारायण की सुगंध की, चरणों की सुगंध इतनी, केवल तुलसी की सुगंध सूंघते सूंघते बैकुंठ की तरफ चले गए, मगर द्वारपालों ने, जय विजय ने रोक लिया, ना खबरदार, अंदर नहीं जा सकते आप। ठीक है, इतने बड़े ब्रह्मा जी के पुत्र हैं चार कुमार। जब अभी आगे हमारा भागवत कथा की, जब ये लीलाओं की कथा शुरू होगी तो चार कुमार आएंगे, तब हम उनकी कथा करेंगे। तो खैर अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं, कृष्ण, दो तरह के व्यक्ति हैं, दोनों अध्यात्म हैं, एक जो आपकी भक्ति करते हैं, जो वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं, एक दूसरे जो ब्रह्म ज्योति की भक्ति करते हैं, एवं सत्ता युक्ता ना भक्तास्ते पर्युपास्ते ये चापी अक्षम तिशाम के योगा वित्तमा। अरे इसमें श्रेष्ठ कौन है? आपके भक्त के जो ब्रह्मलीन की जो उपासना करते हैं वो कौन श्रेष्ठ है उसमें? तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, मैं अवश्मनो ये मन नित्य युक्त उपासते, जो मेरे को मन से ध्याते हैं, नित्य युक्त उपासते, 24 घंटे श्रद्धा श्रद्धा के साथ, वो ही ये तो युक्त तमामत है, वही श्रेष्ठ है, मेरे भक्त मेरे को श्रेष्ठ है। और भगवान कहते हैं निराकारवादियों के लिए, ब्रह्मवादियों के लिए भगवान कहते हैं, क्लेशोदिक्त शाम व्यक्त तक्त ते शाम, जिनका आसक्ति उस निराकार ब्रह्म में है, ब्रह्म ज्योति में लगी हुई है, वो बहुत क्लेशदायक है, बहुत कष्टदायक है। अवक्ता ही गति दुखम, बहुत दुखदाई है। अरे कौन ऐसे बैठेगा, कौन ऐसे करेगा, कितने 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 जीवन करेगा, एक जीवन में सब सिद्धि, एक जीवन में होगा नहीं, कब प्राप्ति होगी? देवदी उवापते, उनको लिए बहुत आखिर मेरे पास पहुंचते हैं, फिर उनको वो रास्ता छोड़ना ही पड़ेगा। ब्रह्म ज्योति तक भी पहुंच जाएंगे, ब्रह्म ज्योति के बाद फिर भी उनको भक्तों की, जो हमारे एक वृद्ध भागवत अमृत है, वहां पर जो ब्रह्म ज्योति में भी चले जाते हैं, तो ब्रह्म ज्योति में शंकर भगवान जो है अपने नंदी को ऊपर बैठकर संकीर्तन करते हैं, वही कृष्ण का, श्री कृष्ण शरणम मम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान कृष्ण के जितने असंख्य नाम हैं, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, ये करते हैं। जब शंकर जी नंदी के ऊपर वहां पर हरिनाम करते हैं, और जो जो योगी ब्रह्म ज्योति में उनको फॉलो करता है, केवल उनको एंट्री मिलती है वैकुंठ में उसके बाद, इसलिए वो कष्टदायक है। तब कब कभी शिव जी की कृपा होगी तब, क्योंकि शिव जी वैष्णव ने यथाशंभु, शिव जी ही परम वैष्णव है, और हम भी बैठे आपके संग उनकी कृपा से है। शिव जी की कृपा से जो राधा रानी का जो जो सब राधा कवच है, जो 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 राधा कृपा कटाक्ष है, शंकर जी पार्वती को बताते हैं, ये शंकर जी की कृपा है, राधा रानी की, भगवान कृष्ण की हमको शरण मिलती है। वैष्णव यथा शंभु, शंकर जी उनका भी तब उद्धार करते, इसलिए वो बहुत मुश्किल है। तो भगवान इसीलिए कहते हैं, इसीलिए जब अर्जुन ने उनको प्रश्न पूछा, प्रभु कौन श्रेष्ठ है, तो बोले मेरे भक्त श्रेष्ठ है, वो आसान है रास्ता ये वाला। अन्य चेता सतम जो मम स्मृति नित्य, जो मेरे को केवल याद करते हैं, बस याद करते, स्मरण करते मेरा, बस उनके लिए तत्स्याम सुलभ पारस। अरे पारस, मैं तो उनके लिए बहुत सुलभ हूं। इतना इतना कष्ट योगी करते हैं ब्रह्मवादी, मैं तो उनके लिए बहुत सुलभ, तस्याम सुलभ पारथ, मैं बहुत आसानी से मिल जाता हूँ, केवल मेरा चिंतन करो बस। मेरा भक्त जो मेरा चिंतन करता है उनके लिए मैं बहुत आसान हूं। तेषाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात,
मैं इस मृत्यु संसार से उसको सागर से पार कर देता हूं, इस समुद्र से पार कर देता हूं। भवामी ना चार पार, ज्यादा देर नहीं लगाता, तुरंत इसी जन्म में मैं आवेशित चित्त, अपना जो चित्त है केवल मेरे में लगा लो बस। देखो कितना आसान तरीका है। अपना चित्त भगवान की भक्ति में लगा लो। भगवान कहते हैं कि मैं उसको सुलभ हूं, उसके लिए कृष्ण कहते हैं मैं बहुत सुलभ हूं। और भवामी न चिराग पर देर नहीं लगाता, उसको इस संसार से मैं पार कर देता हूं, इसी मृत्यु मृत्यु संसार से मैं पार कर देता हूं। अब भगवान की भक्ति करनी, इसीलिए भगवान कहते हैं गीता के अंदर, मत कर्म करत मत परम मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सदृश ममेति पांडवा। इसीलिए कृष्ण कहते हैं गीता के 6वें अध्याय में कहते हैं, मत कर्म कृत, 11वें अध्याय, मत कर्म कृत मेरे लिए कर्म कर, मत परम मेरे को ही परम मान, मत भक्ता मेरा भक्त बन, संग वर्जिता ये बाकी का संग मत कर, जो मेरे भक्त हैं उनका संग नहीं करना, विषयी का संग नहीं करना। भगवान कहते हैं योगी योगी इसलिए तपस्वी भय अधिक योगी। ये जो जो मेरा भक्त है वो तपस्वियों से ऊपर है, ज्ञानी भय मतो अधिक, ज्ञानियों से भी मेरा भक्त ऊपर है। कर्मी जो अधिकोत्तर योगी, कर्मियों से भी अधिक है मेरा भक्त, जो जो भक्त योगी है। भगवान कहते हैं भक्ता माम बीजानाति, भक्त की योगी जो है, योगी नापी सर्वेशाम मदगत अंतरात्मा, सब योगियों में जो श्रेष्ठ योगी है वो कौन है? भक्त योगी। मेरा भक्त जो है श्रद्धावान भक्त यो मम स में युक्त तो ममते। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है वो सब योगियों से श्रेष्ठ है, सब ज्ञानियों से श्रेष्ठ है, सब कर्मियों से श्रेष्ठ है। और करना क्या है? केवल भगवान का भजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बस भगवान के ये जो नाम है, अब कैसे करने हैं इसका जो ये जो इसमें नाम करना है, भगवान का चिंतन करना है, मगर सबसे सरल है, सुगम है, मगर इसकी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे हम भव सागर में भव औषधि औषधि लेते हैं तो कुछ कंडीशंस हैं, अब उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। यही एक रास्ता है भक्ति का। और भक्ति कैसे की जाए, उस पे क्या क्या उसके उसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा, किन वस्तुओं का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या चीजों को हमको अवॉइड करना पड़ेगा, किस चीज को हम लेना पड़ेगा, किस तरह हम भक्ति की जो सीढ़ियां हैं वो कैसे एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी चढ़ेगी। जो शुरुआती कृष्ण का नाम लेना शुरू करता है इसका मतलब उसकी भक्ति शुरू होती है, और भक्ति शुरू होकर भगवान कृष्ण के चरणों तक कैसे पहुंचती है उसका एक तरीका है। और उस तरीके को हम अगले सप्ताह डिस्कस करेंगे। कभी किसी का कोई प्रश्न है अभी तो मैं ले सकता हूं। और बाकी का तरीका जो है भक्ति का, शुरुआत से भगवान के चरणों तक, भगवान के गोलोक वृंदावन राधा रानी के चरणों, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति तक उसका तरीका क्या है उसको हमको धारण करना पड़ेगा। उसके लिए हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ, नहीं तो ठीक है। आपका प्रश्न नहीं है तो हमारा आपसे निर्देश है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू कीजिए। ठीक है। हरे हरे कृष्णा बाजी। हरे कृष्ण सुंदरी, हरे कृष्ण माता जी, कैसी हो? हरे कृष्णा, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय जय प्रभु। और बहुत बहुत अच्छी क्लास थी प्रभु जी। मुझे ये समझ में नहीं आता ब्रह्म ज्ञान क्या होता है। अच्छा, हम उसके बारे में अगले चर्चा, ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है, मैंने उसी के ऊपर तो बोला है। जो लोग जो लोग मुक्ति प्राप्त करना हाँ, चाहते हैं, जो सोचते हैं कि भगवान जो है वो वो एक लाइट है, भगवान एक ज्योति स्वरूप है, ज्योति सब कुछ है, ज्योति से सब कुछ निकलता है, तो गुरु जी वो ज्योति में ले जाते हैं, उनको ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। उनका अर्थ है गुरु जी मुक्ति दिलाते, उस ब्रह्म ज्योति जो है वो ही भगवान है। निराकार वो जो भगवान है वो विष्णु भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है। वो ज्योति है वो ब्रह्म है। और वो ब्रह्म जो है, हम भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म में जाकर समा जाएंगे, उसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ब्रह्म तो ज्योति को जो भगत लोग होते हैं उनको नहीं कोई भी ऐसे चाह होती ब्रह्म ज्ञान की? जी
जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, उनको नहीं इस हाँ, कई बार रास्ते पर जाना होता है। ना ना, अभी तो आपको बताया ना, इसीलिए मैं अभी आपको जहां पर देखा ना, आपको मैंने जवाब दिया है कि जो 12वां अध्याय में उसकी अर्जुन पूछता है कि कौन श्रेष्ठ है, ब्रह्मवादी के जो भक्त हैं। तो हम उसके विषय में अगले सप्ताह में आपको इसके ऊपर और व्याख्या ठीक है, ठीक है। करेंगे। थैंक यू, तो हरे हाँ, कृष्ण। उससे और व्याख्या करेंगे अगले सप्ताह। भक्ति की क्या स्टेज है, भक्ति कैसे शुरू करके किसी तरह भगवान तक पहुंचती है, उसके बारे में हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक ठीक है, यू, हरे निताई कृष्ण। गौर, राधे श्याम, राधे